जय हिंद दोस्तों। करंट टेक्स्ट प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी के जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित 56वें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की तिथि क्या थी? क्या तिथि थी? 19 से 30 जनवरी 2026। क्या इसका जो है उद्देश्य था? वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु और तकनीक पर चर्चा हुई। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु और तकनीक पर चर्चा की गई है इसमें। अगला देख लेते हैं। ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? आप कहेंगे पानी की कमी और जल संकट। पानी की कमी और जल संकट पर आधारित है। राज्यपाल को विधानसभा को संबोधित करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 राज्यपाल को राज्य की कार्यकारी शक्तियां देता है। क्या देता है? राज्य की कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत वह विधानसभा को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की थीम क्या रखी गई थी? क्या? सामूहिक ज्ञान और सहअस्तित्व। क्या? सामूहिक ज्ञान और सहअस्तित्व। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक शांति, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। क्या? वैश्विक शांति और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। यह सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने वाली प्रमुख पहल कौन सी है? स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने वाली प्रमुख पहल कौन सी है? कौन सी है? स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ऑप्शन बी सही है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। यह योजना युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसके लिए? स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी को आयोजित शिक्षा चौपाल किस योजना के अंतर्गत आती है? शिक्षा चौपाल किस योजना के अंतर्गत आती है? आप कहेंगे निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? निपुण भारत मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों की मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक क्षमता को मजबूत करना। क्या? मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक क्षमता को मजबूत करना। इसके लिए 10,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? आप कहेंगे गुरुग्राम, हरियाणा में। आईएसए की स्थापना कौन कौन देशों के बीच हुई थी? भारत और फ्रांस की पहल पर हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 में विशेष रूप से किस बात पर जोर दिया गया? उत्तर प्रदेश दिवस 2026 में जो मनाया गया है, किस बात पर जोर दिया गया? संस्कृत और पारंपरिक व्यंजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य की संस्कृति और एक जनपद एक उत्पाद को बढ़ावा दिया गया। इसमें क्या किया गया? राज्य की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया और एक जनपद एक उत्पाद को बढ़ावा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पीएम जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम जन धन योजना हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा देना। क्या है? हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा देना इसका पर्पज है। इसमें वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिला। इसमें क्या है? वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संबलपुर पुस्तक मेले का क्या उद्देश्य है? संबलपुर में जो पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? पठन संस्कृति को बढ़ावा देना। जो पढ़ने की संस्कृति है उसको प्रोत्साहित करना, लोगों को पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए ये आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लें। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल भुगतान सहयोग बढ़ाया है? डिजिटल भुगतान सहयोग बढ़ाया है। इसमें से कौन है? फ्रांस के साथ। भारत अन्य देशों में भी यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दे रहा है। कुछ और देश भी हैं जिसके साथ यूपीआई सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन अभी इस ऑप्शन के तहत फ्रांस सही है। अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मूल उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मूल उद्देश्य क्या है? वैश्विक समस्याओं पर सहयोग बढ़ाना। क्या है? वैश्विक समस्याओं पर सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन सी सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा मंच है जहां विश्व के नेता मिलकर वैश्विक जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा करते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण जैसे टॉपिक शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा क्वांटम मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वांटम मिशन किससे संबंधित है? उन्नत विज्ञान और क्वांटम तकनीकी पर आधारित है। यह मिशन भविष्य की तकनीकी को विकसित करने पर केंद्रित है। यह मिशन भविष्य की तकनीकों को विकसित करने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल वाटर रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी % आबादी जल संकट से प्रभावित है? ग्लोबल वाटर रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी % आबादी जल संकट से प्रभावित है? आप कहेंगे 75% से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देना। इसके तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य कवर मिलता है। कितने लाख रुपए तक? 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य कवर मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण सामान्यतः कब दिया जाता है? राज्यपाल कब अभिभाषण देते हैं? विधानसभा के जब सत्र शुरू होता है तब। यह एक संवैधानिक परंपरा है कि नए सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। किसके अभिभाषण से? राज्यपाल के अभिभाषण से। लेकिन संसद की किससे होती है? यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारत एनसीएपी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वाहनों की सुरक्षा रेटिंग प्रणाली। ये क्या देता है? वाहनों की सुरक्षा रेटिंग प्रणाली प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निपुण भारत मिशन का क्या उद्देश्य है? बच्चों की बुनियादी पढ़ाई मजबूत करना। क्या? बच्चों की बुनियादी पढ़ाई मजबूत करना। यह मिशन बच्चों को कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और गणना में दक्ष बनाने के लिए शुरू किया गया। किसके लिए? जो छोटे बच्चे हैं 3 तक, उनको पढ़ने लिखने और गणना में दक्ष बनाने के लिए शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? डिजिटल इंडिया कब शुरू किया गया? 2015 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा यह लॉन्च किया गया। अगला देख लेते हैं। भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है इंडिया में? राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। क्या पर्पज है? बालिकाओं का अधिकार और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह किसके द्वारा जारी किया गया था? महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत 2008 में की थी। कब? 2008 में। कौन? महिला और बाल विकास मंत्रालय। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा यूविन पोर्टल किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो आप कहेंगे स्वास्थ्य और टीकाकरण के लिए। किस क्षेत्र से? स्वास्थ्य और टीकाकरण। यह पोर्टल टीकाकरण सेवाओं को डिजिटल रूप में मजबूत करता है। टीकाकरण का जो अपडेशन है वह डिजिटल रूप में मजबूत करता है और नेक्स्ट टीका के लिए आपको एसएमएस के माध्यम से सूचित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल भुगतान प्रणाली से संबंधित कौन सी पहल है? आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल भुगतान प्रणाली से संबंधित कौन सी पहल है? कौन सी पहल है? यूपीआई लाइट। जो ऑप्शन है इसमें यूपीआई लाइट आरबीआई द्वारा है, बाकी सब प्राइवेट कंपनियों के द्वारा है। अगला है भारत में डिजिटल पहचान प्रणाली आधार किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, आप पहले भी देखे होंगे। यूआईडीएआई। किसके द्वारा? यूआईडीएआई। अगला देख लेते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित अगली पीढ़ी का रॉकेट किस नाम से जाना जाता है? किसके द्वारा? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के द्वारा इसे जाना जाता है। यह क्या है? LVM-3 रॉकेट का उपयोग गगनयान मिशन के लिए किया जा रहा है। यह भारत का पहला गगनयान मिशन क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। क्या है? मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आप कहेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया नए उद्यमों को बढ़ावा देना। क्या है? नए उद्यमों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना। किसके लिए? युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। यह योजना छात्रों और युवाओं में नवाचार की सोच विकसित करती है। क्या करती है? छात्रों और युवाओं में नवाचार की सोच विकसित करती है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित होती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संस्था प्रकाशित होती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन द्वारा। क्या करता है यह? नागरिकों की खुशी का स्तर का मूल्यांकन करता है। क्या करता है? नागरिकों की खुशी के स्तर का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, ठीक है, ये कहाँ है? सूरत में, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ग से जुड़ी है? किससे जुड़ी है? पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार के द्वारा। किससे? पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार से जुड़ी है। इसका उद्देश्य कारीगरों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देना। क्या उद्देश्य है? कारीगरों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देना है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन लाइफ
किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली से। मिशन लाइफ का अर्थ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है, जिसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना। क्या? पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना इसका पर्पज है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एआई आधारित शिक्षा प्रणाली शुरू की? आप कहेंगे केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? डिजिटल भुगतान को कौन है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई, रुपए जैसी संस्थाएं जो है उसको संचालित करती है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, क्या डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? इसमें से कौन है? फ्रांस। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। किससे? समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। सरकार ने शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया। प्रवीण कुमार को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। राकेश अग्रवाल को एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया। राजकुमार गोयल को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की नया अध्यक्ष बनाया गया। अपर्णा गर्ग को रेलवे बोर्ड में वित्त सदस्य नियुक्त किया गया। अपर्णा गर्ग को रेलवे बोर्ड में वित्त सदस्य नियुक्त किया गया। अगला देख लेते हैं। मनाली क्षीरसागर को नागपुर विश्वविद्यालय का वीसी बनाया गया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक मेंबर नियुक्त किया गया। संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक मेंबर बनाया गया। नीतीश कुमार बिहार के पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विश्वजीत सहाय को, किसको? विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाया गया। रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाया गया। धन्यवाद दोस्तों।